भृगु जी की कहानी पार्ट नंबर 2 आगे में। भृगु जी यह बात सुन करके भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चिढ़ गई और उन्होंने त्रिशूल उठा करके महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिर पड़ी और गिरकर अनुनय विनय की, किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी के गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर के उनके वक्षस्थल पर एक लात मार जमा दी। वक्षस्थल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और उन्होंने झटपट अपनी शैया के नीचे उतर करके मुनि को सिर झुका करके और प्रणाम किया। अहम ते स्वागतम ब्राह्मण निषीदात्रासने क्षणम अजानता मागातानां वाह तक्षन्ति न प्रभो आजीव कोमलो तात शरणो ते महामुनिः आयुक्त्वा कक्त्वा विप्राचरणो मरिणां शोभेन पाणिनः। और सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भला पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता नहीं था, इसीलिए मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। ये कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहला रहे हैं और बोले, हे महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों से भी तीर्थ भरने वाला है। आप उनसे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। और भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल लक्ष्मी सदा निवास करेंगी। एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगु तस्या मान्द्र्या गिरः निवृष्टापेतात स्तृणीः भाग्त्वा कंठ्यो श्रुलोचनः। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार से कहा तो भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए और भक्त उद्रेक से उनका गला भर गया, आंखें में आंसू झलक आई और चुप हो गए। परीक्षित